आज हम पढ़ने वाले हैं डिफेक्ट्स ऑफ ब्रिक्स के बारे में। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई और स्टेट जेईई एग्जामिनेशन के लिए। काफ़ी फ्रीक्वेंटली इस टॉपिक से क्वेश्चन किए जाते हैं और ये वीडियो देखने के बाद आप 1 से 2 मार्क्स इज़िली स्कोर कर सकते हैं किसी भी इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले देखते हैं डिफेक्ट्स ऑफ ब्रिक्स क्या होता है। ब्रिक्स के मैन्युफैक्चरिंग के दौरान या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो ब्रिक्स में खराबी आती है, उसी को डिफेक्ट्स कहते हैं। 6 से 7 तरह के डिफेक्ट्स के बारे में हमको पढ़ने को है, डिफेक्ट्स ऑफ ब्रिक्स में, जैसे कि क्रैक्स, वार्पिंग, ब्लोटिंग, ब्लिस्टरिंग, स्कफ, ब्लैक और एफ्लोरेसेंस। इन सभी डिफेक्ट्स को हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। डिफेक्ट्स ये पूरा जो चार्ट दिया गया है, ये काफ़ी चार्ट इम्पोर्टेंट है और ये डिफेक्ट्स ऑफ ब्रिक्स के बारे में हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये चार्ट कवर करता है और ये पूरा चार्ट आपको 1 से 2 मार्क्स इज़िली स्कोर करवा सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये चार्ट की काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चार्ट होने वाली है। सबसे पहले देखने के बारे में है, सबसे पहले जो है क्रैक्स। क्रैक्स क्या होता है? थिन ओपनिंग ऑन द ब्रिक सरफेस। जब ब्रिक पर विजिबल लाइन्स, फ्रैक्चर या स्प्लिट डेवलप हो जाता है, उसी को हम क्रैक्स कहते हैं। अगर फिगर से देखें, तो ये जो थिन लाइन डेवलप हो गया है इस ब्रिक पर, इसी को हम डिफेक्ट्स में इसी को हम क्रैक्स डिफेक्ट कहते हैं। ये होते किन वजह से? अगर इनके काउजेज़ की बात करें, तो रैपिड ड्राइंग की वजह से या फिर इम्प्रॉपर ड्राइंग भी हम कह सकते हैं। यदि ब्रिक को हम बहुत तेज़ी से ड्राई करते हैं, तो जो आउटर सरफेस रहता है, वो बहुत जल्दी श्रिंक हो जाती है, जबकि जो इनर पोर्शन रहता है, वो मॉइस्ट रह जाता है, जिसके वजह से तनाव डेवलप होता है और ब्रिक्स पर क्रैक्स आ जाते हैं। अगर अनइवन ड्राई बर्निंग की बात करें, तो जब फिल्म में टेम्परेचर अचानक से बढ़ या घट जाता है, तो जो थर्मल स्ट्रेस डेवलप होता है, उसके वजह से क्रैक्स डेवलप हो जाता है। अगर इसके प्रिवेंशन की बात करें, तो प्रिवेंशन क्या होगा? काउज़ेज़ का जस्ट अपोजिट होता है। तो अगर ये रैपिड ड्राइंग अनइवन बर्निंग की वजह से हो रहा है, प्रिवेंशन में हम क्या लिखेंगे? प्रॉपर ड्राइंग और यूनिफ़ॉर्म बर्निंग की वजह से होगा। इसके इफ़ेक्ट क्या हैं? क्रैक्स आने के बाद जो ब्रिक्स के स्ट्रेंथ रहते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं और इसके ड्यूरेबिलिटी भी रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा डिफेक्ट है वो है इफ्लोरेसेंस। इफ्लोरेसेंस क्या होता है? व्हाइट सॉल्ट डिपॉज़िट ऑन द सरफेस। जो ब्रिक्स के सरफेस है उस पर व्हाइट सॉल्ट डिपॉज़िट हो जाता है, यानी कि व्हाइट और ग्रे कलर पाउडरी डिपॉज़िट हो जाता है, उसी को हम इफ्लोरेसेंस कहते हैं। अगर फिगर से देखें तो ये जो व्हाइट पाउडरी डिपॉज़िट है, ये जो व्हाइट पाउडरी डिपॉज़िट पूरे ब्रिक्स पर देखने को मिल रहे हैं, इसी को हम इसी को हम कहेंगे एफ्लोरेसेंस। इसके काउज़ेज़ क्या हैं? सॉल्युबल सॉल्ट और मॉइस्चर की वजह से होता है। जब सॉल्युबल सॉल्ट वाली ब्रिक्स मॉइस्चर अब्ज़ॉर्ब करती है, तब पानी सॉल्ट को डिसॉल्व करके सरफेस तक ले जाता है और पानी इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन जो सॉल्ट सरफेस रहता है, वो इवेपोरेट नहीं हो पाता है और वो ब्रिक्स के सरफेस पर विज़िबल हो जाता है, उसी को हम एफ्लोरेसेंस कहते हैं। इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? जब व्हाइट सॉल्ट ब्रिक्स के सरफेस पर अपीयर होने लगते हैं, तो उसका अपीयरेंस जो रहता है वो खराब दिखने लगता है और इस पर प्लास्टर फिलिंग होने लगता है, यानी कि प्लास्टर ब्रिक्स को पकड़ के नहीं रखता है। अगर इसके प्रिवेंशन की बात करें, तो अगर हम सॉल्ट फ्री क्ले यूज़ करते हैं, तो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा डिफेक्ट है, ये है वार्पिंग। वार्पिंग किस वजह से होता है? डिस्टॉर्टेड और ट्विस्टिंग ऑफ द ब्रिक शेप। जो ब्रिक्स का शेप रहता है, वो मेरा ये रेक्टेंगुलर शेप में ना रहकर ये जब ट्विस्ट कर जाता है, उसी को हम वार्पिंग कहते हैं। इसके काउज़ेज़ क्या हैं? अनइवन ड्राइंग और हीटिंग के वजह से ये वार्पिंग होता है। यदि ब्रिक का एक पोर्शन जल्दी ड्राई हो जाए, दूसरा मॉइस्ट रह जाए, तो अनइक्वल श्रिंकेज होती है, जिस वजह से हमको डिस्टॉर्टेड शेप मिलता है और इसी स को डिफेक्ट्स को हम वार्पिंग कहते हैं। अगर बात करें इसके प्रिवेंशन की, तो हम इवन ड्राइंग कर इस वार्पिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर इसके इफ़ेक्ट की बात करें, तो मेसनरी वर्क में डिफ़िकल्टी आती है, मेसनरी अलाइनमेंट खराब हो जाती है, प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं बना पाती है, फिनिशिंग खराब है। अगर प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं बना पाएगी फिनिशिंग, तो फिनिशिंग भी खराब हो जाएगी। ज़ाहिर-सी बात है कि अगर अलाइनमेंट सही नहीं बना पा रही है, तो उसकी फिनिशिंग जो है अच्छी नहीं आ पाएगी, तो अपीयरेंस भी खराब हो जाएगी। 4th जो मेरा डिफेक्ट है, ये है ब्लोटिंग का।
ब्लोटिंग क्या करता है? स्वोलन और स्पॉन्जी ब्रिक्स स्ट्रक्चर। ब्रिक सरफेस पर स्वोलन स्पॉन्जी या बबल लाइक अपीयरेंस डेवलप होने को ब्लोटिंग हम कहते हैं। ये होता किस वजह से है? एक्सेसिव हीटिंग के वजह से होता है। जब ब्रिक को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर पिन किया जाता है तो गैसेस ट्रैप्ड हो जाती हैं और ब्रिक्स फूलने लगती हैं। इसी को हम ब्लोटिंग कहेंगे। तो इसको प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल्ड किल्न टेम्परेचर, मतलब कंट्रोल्ड हीटिंग कर कर हम इसको कंट्रोल ब्लोटिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर इसके इफ़ेक्ट की बात करें, तो जब ब्रिक फूल जाते हैं, तो ऑटोमेटिक बात है कि ब्रिक फूलने की वजह से डेंसिटी रिड्यूस होंगे और स्ट्रेंथ भी इसके रिड्यूस हो जाते हैं। अब नेक्स्ट जो मेरा डिफेक्ट है, वो है ब्लैक कोर का। ब्लैक कोर किसे कहते हैं? ब्लैक इनर पोर्शन ऑफ द ब्रिक, जो ब्रिक के इनर पोर्शन रहते हैं, सेंट्रल पोर्शन रहते हैं, उसमें ब्लैक कलर्ड कोर डेवलप हो जाते हैं, जिसे हम ब्लैक कोर डिफेक्ट कहते हैं। ये किस वजह से होता है? इनकम्प्लीट बर्निंग और लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण होता है। यानी कि किल में ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, जिस वजह से कार्बोसियस मैटर जो ब्रिक्स में प्रेजेंट रहते हैं, वो पूरी तरह से बर्न नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से हमको ब्लैक कोर देखने को मिलते हैं। इसके प्रिवेंशन क्या कहेंगे? पाउजेस के जस्ट अपोजिट प्रॉपर एयर सप्लाई रखेंगे बर्निंग के दौरान, तो ब्लैक कोर को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर इफेक्ट की बात करें, तो ये ब्रिक्स ब्रिक्स को वीक करता है और ड्यूरेबिलिटी को रिड्यूस करता है और ब्रिक्स को अनइवन भी कर देता है। नेक्स्ट जो हमारा डिफेक्ट्स है, वो है चफ। चफ किस वजह से होता है? डिप्रेशन फॉर्म्ड ऑन ब्रिक ड्यू टू रेन वाटर फॉलिंग ऑन हॉट ब्रिक ड्यूरिंग बर्निंग और कूलिंग। हॉट ब्रिक पर जब कोल्ड वाटर या रेन वाटर अचानक से पड़ने लगता है, तो उस केस में एक डिप्रेशन डेवलप हो जाता है ब्रिक पर, जिसको हम चफ कहते हैं। इसका मेन कॉजेस क्या है? जो रेन वाटर जो हॉट ब्रिक्स पर पड़ रहा है, या कि हॉट ब्रिक्स पर या कोल्ड वाटर जो पड़ रहा है, उसके वजह से ये चप्स डेवलप हो जाता है। इसको हम प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? जो किल्न से निकला हुआ ब्रिक है, उसको हम रेन वाटर या कोल्ड वाटर से बचा कर रखें, तो ये चफ डिफेक्ट से हम बचा जा सकता है। अगर इसके इफेक्ट की बात करें, तो इसका स्ट्रेंथ कम जाता है ब्रिक्स का, और वाटर ऑब्जर्प्शन कैपेसिटी जो इसका बढ़ जाता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें ब्लिस्टर की, तो ब्लिस्टर क्या होता है? स्मॉल रेज्ड बबल ऑन द ब्रिक सरफेस। जो ब्रिक सरफेस पर स्मॉल स्वोलन बबल रेज़ हो जाता है, उसी को हम ब्लिस्टर कहते हैं। ये किस वजह से होता है? बर्निंग के दौरान जो गैसेस इंट्रैप हो जाते हैं, उसके वजह से होता है। तो प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे? प्रॉपर कंट्रोल ऑफ बर्निंग टेम्परेचर को कंट्रोल कर कर ब्लिस्टर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसका इफ़ेक्ट क्या है कि हमको अनइवन सरफेस मिलता है और पुअर अपीयरेंस मिलता है। अब आप 2 डिफेक्ट्स में कन्फ्यूज़ हुए होंगे, वार्पिंग और ब्लिस्टरिंग में, क्योंकि दोनों में एयर इंट्रैप होता है। लेकिन दोनों में मेजर डिफरेंस है कि जो वार्पिंग होता है उसमें एंटायर ब्रिक स्वेल कर जाता है, लेकिन जो ब्रिक्स रहता है, ब्लिस्टर रहता है, उसमें सिर्फ़ कुछ पोर्शन ऑफ द ब्रिक्स, जहाँ एयर इंट्रैप होता है, कुछ पोर्शन में एयर इंट्रैप होता है, वहीं बबल फॉर्मेशन होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि वार्पिंग में एंटायर ब्रिक्स में बबल फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन ब्रिक्स में कुछ पोर्शन पर कुछ अ, बबल्स डेवलप होते हैं, ठीक है? तो मेजर वार्पिंग में मेजर डिस्टॉर्शन होता है, क्योंकि पूरी ब्रिक्स पर बबल डेवलपमेंट होता है, जिस पर माइनर डिस्टॉर्शन होता है, लेस सिवियर है ब्लिस्टर एज़ कंपेयर टू वार्पिंग। नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं, जिसमें देखेंगे इफ्लोरेसेंस के भी कुछ टाइप्स होते हैं। इफ्लोरेसेंस के भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे अगर 10% जो सॉल्टी अपीयरेंस है, वो अगर 10 ब्रिक्स के 10% से कम एरिया में है, तो हम उसको स्लाइट एफ्लोरेसेंस कहेंगे। इसको हम ईज़िली रिमूव कर सकते हैं ब्रशिंग से। दूसरा जो है मॉडरेट एफ्लोरेसेंस है। अगर जो पैची व्हाइटी अपीयरेंस है, सॉल्ट डिपॉज़िट 10 से 50% एरिया में कवर है, तो हम इसको मॉडरेट एफ्लोरेसेंस कहेंगे। इसको हम रिमूव कर सकते हैं वॉशिंग से। हेवी एफ्लोरेसेंस, जब जो सॉल्टी है सॉल्टी अपीयरेंस प्रेज़ेंट है, वो 50% एरिया से ज़्यादा कवर किया हुआ है, तो हम उसको हेवी एफ्लोरेसेंस कहेंगे। इसको जनरली हम केमिकल क्लीनिंग से रिमूव कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है सीरियस एफ्लोरेसेंस, अगर 90 टू 100% अगर सॉल्टी अपीयरेंस है,
तो उस केस में हम क्या करेंगे ब्रिक को रिप्लेस करेंगे क्योंकि या तो उसको रिमूव करना पॉसिबल नहीं है, अगर है भी तो वो इकोनॉमिकल नहीं है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और इसी तरह के शॉर्ट वीडियो में पूरी कॉन्सेप्ट को डिटेल में जानने के लिए हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब करें